क्लास 12th के विद्यार्थी खुशी से झूम उठो। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, क्लास 12th के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स के लिए हल करें। मतलब हमको एक्स का मान निकालना है। क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। बहुत आसान है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन कितना है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 है, यही ना है। अब फार्मूला बैठाइए। फार्मूला क्या है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का मान है 2x और y के मान है 3x। तो x की जगह डालिए 2x और प्लस फार्मूला है तो प्लस, y की जगह डालिए 3x। अब बट्टा में है 1 माइनस x के मान है 2x गुन्ना, एलंग गुन्ना छुपल है, y के मान है 3x। अब फिर बराबर में क्या है, π/4 है। अब देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x। अब बट्टा में 1 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब बराबर में है π/4। tan इनवर्स इधर tan इनवर्स में है ना, तो इधर भेज दीजिए इसको। तो इधर बचेगा 2x प्लस 3x। अब बट्टा में 1 माइनस 6x स्क्वायर। इधर भेजेंगे तो tan सिंपल में हो जाएगा। tan इनवर्स को इधर भेजेंगे tan हो जाएगा, π/4 है तो π/4। tan π/4 किसका फार्मूला होता है, tan π/4 1 होता है। किसका होता है, 1 होता है। tan π/4 का फार्मूला 1 होता है, ध्यान रखिएगा। इसको लिख लीजिए। देखिए भाई ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन के बाद बराबर आवे तो यहाँ पे एरो साइन लगाइएगा। क्या लगाइएगा, एरो साइन। इसको एरो साइन बोलते हैं, एरो साइन। क्या बोलते हैं, एरो साइन। ध्यान रखिएगा, इसमें भी नंबर कटता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर अगर अच्छा कॉपी चेक करेगा ना अच्छा से, तो ये सभी देखता है भाई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी एरो साइन लग जाएगा। अब इसको उतारिए 2x प्लस 3x। अब बट्टा में कितना है, 1 माइनस 6x स्क्वायर है। 1 माइनस 6x स्क्वायर है बराबर tan π/4 1 होता है। तो फार्मूला है भाई, tan π/4 1 होता है। π/4 यानी 45, tan 45 का मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला भाग में दिख रहा है, भाग में है ना, तो इधर भेजेंगे तो गुन्ना में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, गुन्ना में। तो 2x प्लस 3x बराबर 1 गुन्ने 1 माइनस 6x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, जोड़ने वाला है नहीं, ये है 2x और 3x कितना होगा, 5x। कितना होगा, 5x। ऐसे कायदे से तो मुझे यही इसी जगह जोड़ना चाहिए, तो इसी जगह जोड़ दीजिए। काहे इतना लंबा करना जब बेकार है, इसी जगह जोड़ दीजिए। 2x 3x कितना होगा, 5x होगा। यहाँ भी जोड़ दीजिए 2x 3x 5x होगा। यहाँ भी जोड़िए दीजिए 2x 3x 5x होगा। यहाँ 5x हो ही गया। अब एक से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सबको अंदर लाइए। 5x प्लस में 1 है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आकर अंदर चला आएगा, तो बराबर में 0 बच गया। प्लस माइनस में 6x स्क्वायर अंदर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर हो गया, बराबर 0 हो गया। इसको सीधा कर लीजिए। पहले 6x स्क्वायर लिख लीजिए, इसके आगे प्लस है तो प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, यही ना आएगा, हो गया। अब देखिए, अब हमको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। 10वां में पढ़े हैं गुणनखंड विधि, वही कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए अब 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। जब भी ऐसा लिखते हैं तो बराबर में 0 नहीं लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में 0 लेंगे बराबर में। अब देखिए 6x स्क्वायर में शुरू वाला को लास्ट से गुना करते हैं, -1 से गुना कीजिए तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा। अब बीच वाला पे आइए। अब ऐसा कौन सा अंक लिखेंगे कि जोड़ने घटाने में 5x आवे और गुना का -6x स्क्वायर आवे। ऐसा कौन सा अंक है बताइए। तो ऐसा अंक है प्लस 6x माइनस x, ये वाला है। तो 6x में से एक x जाएगा तो 5x आएगा, और 6x में x से गुना करेंगे 6x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तब मतलब हमको फिट बैठ रहा है वाला, तो यही ले सकते हैं। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में 6x आएगा। तो 6 से 6 कट गया, x से एगो x कट गया, तो कैगो x बच गया, एगो x, क्योंकि 2 x इसमें है। तो 2 से एगो कट गया तो एगो बच गया। अब प्लस
6x से 6x कट गया तो 1 बच गया। देखिए इसमें कुछ कॉमन हमको दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। जब भी कुछ नहीं दिखेगा ना तो 1 ले लेना। क्या लेना है? 1। आगे माइनस तो माइनस लगा दिए, तो 1 लेंगे कॉमन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x के x रहेगा। ये माइनस माइनस खाली चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 के तो 1 ही हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट का अंदर वाला सेम अंक आ गया। सेम जब भी आता है तो हमारा गुणनखंड सही हो जाता है। लिख दीजिए x + 1, इस दोनों का ये को लिखाता है, फिर इसको लिख दीजिए 6x - 1। क्या है? 6x - 1। समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इसके बराबर में 0 ले लीजिए, फिर इसके बराबर में 0 ले लीजिए। लिखिए तो x + 1 = 0 ले लीजिए। तो ये देखिए प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसके बराबर 0 लीजिए, 6x - 1 = 0, तो 6x, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। आई 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/6 आ गया। तो लिख दीजिए अतः x का मान आया -6, आएगा आया 1/6। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। चलिए यही वाला आपका सवाल अंत हो गया, यहीं तक हल होकर। आप इस सवाल को अच्छे से देखिए, देखिए कैसे कैसे हल हुआ है। जैसे जैसे हल हुआ है ऐसे ही कॉपी में आप बनाइएगा, सेम टू सेम। आपका आंसर यही हो गया। इतना ही तक आंसर है भाई, इसका कुछ नहीं करना है। तो आप समझ गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को बना लीजिए अपने कॉपी पर, और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए कम से कम 3 से 4 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं दबा ठोक कर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा से बनाइए इसको कॉपी में, और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। आपको ये वाला सवाल समझ आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइए। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखिए यस, अगर नहीं समझ आया है तो लिखिए नो। लेकिन नो लिखने से पहले आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। तो आपको एक बार फिर से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तब समझ आ जाएगा तो कमेंट में लिखिएगा यस। अब बताइए आपको ये वाला सवाल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ।